तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2.2 के सभी क्वेश्चन को। अगर आपने 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर इसका लिंक है, तो आप वहां से 2.1 के सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 2.2 के क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पर x दिया गया है, x इज एलिमेंट -1/2 कामा 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको साइन इनवर्स जो है x, इसे आपको कुछ भी मान लेना है। आप चाहे इसे आप थीटा मानिए या एक्स वाई, यहाँ पर x है तो आप इसको नहीं मान सकते, x को आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने थीटा माना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x। तो हम यहाँ पर LHS में रखेंगे इसे, LHS ये हो जाएगा 3। x के स्थान पे हमें रखना है साइन थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स x था, यहाँ पर हमें क्या रखना है x के स्थान पे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने माना है। तो और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब कभी भी साइन इनवर्स साइन x रहे तो इसका मान होता है x। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसका वैल्यू होगा थीटा, यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ करना है, यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। तो ये कितना आ गया 3 थीटा। हम RHS को रखेंगे, यहाँ पर RHS हमारा क्या था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो यहाँ पर भी वैल्यू रखना है x का, तो यहाँ पर हम रख देते हैं साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। तो ये कितने का फार्मूला होता है आपको पता होगा कि ये होता है साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होती है, इसका मान होता है साइन 3 थीटा। तो यहाँ से इसका मान पूरे का कितना हो गया, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन दोनों हट जाएंगे, तो बचेगा क्या 3 थीटा, जो कि दोनों इक्वल टू है LHS और RHS। आपको यही सिद्ध करना था। तो अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। यहाँ पर भी x इज एलिमेंट 1/2 कामा 1 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका सेम है। cos इनवर्स x को आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू x। इसका ये मतलब हुआ, जहाँ पर x हमें दिखेगा वहाँ पर हम cos थीटा रख सकते हैं। तो हम ये LHS है और ये RHS है, तो हम सबसे पहले LHS में इसे रखेंगे। LHS हमारा कितना है 3 cos इनवर्स x। तो हम यहाँ पर इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x के स्थान पे cos थीटा ही रखना है, ये cos थीटा हो जाएगा। और cos इनवर्स cos थीटा ये होता है, सिर्फ थीटा आता है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा। और जब इसे हम RHS में रखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यही हमारा RHS है। जब इसमें हम रखेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है cos 3 थीटा। तो हम यहाँ पर रख देंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा। यहाँ पर cos इनवर्स और cos ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा, जो दोनों इक्वल हैं RHS और LHS
यही आपको सिद्ध करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस इक्वल टू है यहाँ पर इक्वल टू, ये है tan इनवर्स 1/2। आपको यही सिद्ध करना है कि ये दोनों का इक्वल टू इतना होता है। तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द फार्मूला। सो यही फार्मूला आपको इसमें रखना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये LHS में रखेंगे इस फार्मूले को। इसमें ये LHS हमारा क्या है, ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टाइप का है, तो हम इसमें यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। यहाँ पर x हमारा 2/11 है और y 7/24। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 7/24 हो गया। अपान में 1 माइनस एक्स वाई करना है, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है 2/11 इंटू 7/24। तो हमें इसे इजली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 2/11 और 7/24, 24 और 11 का एलसीएम कितना होगा, इसको हम गुणा करा देंगे 11 इंटू 24 और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो ये 24 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 48 प्लस ये 11 ये 7, तो ये हो जाएगा 77 और पूरे का बटा ये हो जाएगा इसका गुणा 11 इंटू 24 माइनस 7 का गुणा 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14/11 इंटू 24। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 7 है, ये हो जाएगा 5 और ये 7 और ये 4, ये हो जाएगा 11 और यहाँ पर जो एक था कैरी, तो यहाँ पर हम इसे रख देंगे। ये हो जाएगा 125 अपान ये कितना होगा, ये हो जाएगा 264 माइनस 14। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 125 बटे लिख सकते हैं हम इसे 250। तो हम इसे कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो हमारा आ गया tan इनवर्स 1/2, जो कि हमें लाना था क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, जो कि यहाँ पर हमारा आ गया। तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अगला है, ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हमें दिखाना है tan इनवर्स 31/17। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इजीली सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2 यहाँ पर आगे आ गया, नहीं तो हम इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले में रख देते, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। जो पिछले तीसरा सवाल था सेम उसी टाइप से हम कर देते अगर यहाँ पर 2 ना होता, जिस टाइप से यहाँ पर है 2। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लिए भी एक फार्मूला होता है इस टाइप के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इस टाइप के लिए होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। सो हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x, यानी कि हमें इसमें 2 का गुणा कराना है, तो 2 का गुणा हम इसमें करा देंगे 1/2 में और पूरे का बटा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स हमारा यही है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस रखेंगे। tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहने देंगे। इसे हमें पहले सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया और ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 3/4 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/7।
ये आ गया tan इनवर्स 1/7। तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हम इसे अब फार्मूले में रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब हम इस फार्मूले में इसे रख सकते हैं। तो हम इस फार्मूले में अब इसे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 पूरे का बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 और 7 को गुणा हमें 4 में करना है। ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 3, ये पूरे का बटा ये यहाँ पर भी वही 7 त्रिक का 21 माइनस 4 बटे 7 त्रिक का 21। तो हम इसको भी हम लिख सकते हैं 21, यानी कि यहाँ पर भी 21 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा बचेगा यह tan इनवर्स 28 और 3 ये हो जाएंगे 31 अपान और 21 माइनस 4 यानी कि वो ये हो जाएगा हमारा 17, जो कि हमें लाना था RHS में। तो हमारा RHS आ गया। हमने यहाँ पर LHS शुरू किया हल करने और हमारा RHS ये आ गया। तो हमें जो दिखाना था ये आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे 5वां क्वेश्चन। अगला ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये क्या है, 5वां क्वेश्चन है ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, माइनस 1 अपान एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x का कोई ऐसा मान रखना है जिससे कि ये अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको कुछ मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ बता दें। यहाँ पर जो आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वही हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम 1 प्लस एक्स को अगर हम tan थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा अच्छे से आराम से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। और जब रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। तो हम एक्स क्या मानेंगे, यहाँ पर एक्स हम मानेंगे tan थीटा और यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इसको हम इधर कर देंगे, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, ये है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स के स्थान पे हमें tan थीटा रखना है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान एक्स रखना है, यानी कि tan थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब हम इसे रूट से बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। तो हम इसे कैसे और इसके आगे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी गया है 2018 में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, क्योंकि सेक इसका उल्टा होता है। तो माइनस 1 अपान tan थीटा को हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का बट्टा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर पूरे का बट्टा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का बट्टा कॉस थीटा। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया और नीचे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हम वही रख देंगे। इसे हम रख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो फार्मूला यूज करेंगे। एक तो
1 माइनस कॉस थीटा ये कितने के बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला भी है। और साइन थीटा इसे हम क्या रखेंगे? ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पर यही रख देंगे, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जगह tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का स्थान पे हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का बट्टा साइन थीटा, यानी कि हम यही रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर स्क्वायर जो ऊपर है इसे हम 2 बार रख देते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 को 2 बार हम रख देते हैं ताकि ये दोनों हम आसानी से कट कर दें और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये tan इनवर्स यहाँ पर बचा क्या? ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा? ये नीचे भी बचा कॉस थीटा बाई 2, यही हमारा बचा। तो हम इसे क्या रख सकते हैं? tan इनवर्स साइन बटा कॉस, तो हम इसे रख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कि हमारा थीटा बाई 2। और थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाला था पहले भी, ये यहाँ पर ये है tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पर वही रख देंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x अपान 2। यही हमारा आंसर हो गया। अगला जो छठा क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पर tan इनवर्स ये है 1 अपान रूट में 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम फार्मूला वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, जो कि इस टाइप से हमारा मैच करेगा। तो हम यहाँ पर x क्या रख सकते हैं? सेक थीटा बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर x का मान हम रखेंगे यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, ये सेक इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपान रूट में x के स्थान पे हमें क्या रखना है? सेक थीटा, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसे क्या रख सकते हैं यहाँ से? तो हम इसे रख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है क्या? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट में स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ tan थीटा ही बचेगा। और आपको पता है कि tan इनवर्स इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान tan थीटा, ये होता है cot थीटा, बिल्कुल होता है cot थीटा। और हम cot थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को आपको पता होगा कि हम क्या इसे रख सकते हैं? इसे हम रख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि आपको एक फार्मूला कक्षा 9 में ही पढ़े होंगे, ये होता है tan 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है? ये होता है cot थीटा, यही है cot थीटा। cot थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, tan 90 यानी कि पाई बाई 2। वही चीज़ यहाँ पर हमने रख दिया। तो ये यहाँ से हमने रखा क्यों इसे? क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स बाहर है और यहाँ पर अंदर tan है, ये दोनों हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो हमारा पास बचेगा क्या? यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे? यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखेंगे। थीटा का वैल्यू क्या था? सेक इनवर्स x, तो वही रखना है। दैट इज़ द आंसर। सो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, फटाफट शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ये है क्या? ये है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस ये है कॉस थीटा। सो x इज लेस दैन पाई।
यही कंडीशन है। तो हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको मैंने यहाँ पर पिछले यानी कि 5वें क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला बताया था। रुको आपको मैं दिखाता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम यहाँ पर वही चीज़ है, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसे क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूले हैं यहाँ पर जो मैं रख रहा हूँ। और 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको इसे याद रखना है। अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। अगर 1 प्लस आता है, यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह आ जाता है तो यहाँ पर कॉस होता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। तो हम सिंपली यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हम क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा tan इनवर्स, यहाँ से स्क्वायर दोनों में है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो हम इसे रख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ से tan इनवर्स tan ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा क्या, थीटा बाई 2। और थीटा का यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा बाई 2। सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, यहाँ पर थीटा मैंने रख दिया जो कि प्रश्न में आपके था, यहाँ पर एक्स था। तो आप यहाँ पर सभी जगह चेंज कर लेना, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर एक्स है, सभी जगह आपको एक्स रख लेना है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर एक्स नहीं रखा, यहाँ पर थीटा रख दिया है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये कक्षा 10 का ही क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर tan इनवर्स जो लग गया है, बस इसी के कारण ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। बस ये है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपका कुछ अच्छा सा ट्रिक, आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कभी साइन या कॉस ऊपर मिले, दोनों में प्लस या चिन्ह माइनस नीचे, चाहे पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर ही हो, उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉस यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर एक्स है तो हमें कॉस एक्स से भाग देना है। तो हम इसे यहाँ पर भाग दे देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा का हम कॉस में भाग देंगे, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा पूरे का बट्टा, क्योंकि पूरे का बट्टा है। यहाँ पर भी वही कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉस थीटा से भाग दिया है पूरे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा कट के 1, ये भी कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और आपको ये पता होगा कि इसका मान क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मान होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसका मान होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। आपको यही याद रख लेना है। अगर यहाँ पर ऊपर प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो हम यही रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसे हम क्या रख सकते हैं, पूरे को यही रख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा 5/4 माइनस थीटा। इस सवाल में भी यही मिस्टेक हुआ, यहाँ पर x था, मैंने यहाँ पर थीटा रख दिया, तो हम यहाँ पर इसे थीटा ही रख देते हैं। यार ये थीटा मिस्टेक हो जाता है, x और थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जाएगा
रूट में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में ए स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपान में ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ए, और यहाँ से ये इसका हम क्या लिख सकते हैं, इन पूरे को, इस पूरे को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ये भी बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि साइन बटे कॉस tan होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ थीटा। और थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे कहाँ से, जहाँ से हम यहाँ पर जो माना गया था x इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ से ये थीटा की वैल्यू आ गए, यहाँ पर वही रख देंगे हम, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगला ये 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये एक फार्मूला है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपान में ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर सिर्फ a ना होता किसी में तो ये 3a का फार्मूला था tan 3a, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के स्थान पे हमें a tan थीटा रखना है, ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस हो जाएगा a tan थीटा का, ये हो जाएगा q, और ये पूरे का बटा ए क्यू, यानी कि ए क्यू को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर 3a एक्स स्क्वायर के स्थान पे इसका स्क्वायर कर देंगे, a tan थीटा का स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पर a है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यू tan थीटा माइनस, और इसका क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यू tan क्यू थीटा, यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पर a क्यू है, यहाँ पर a क्यू माइनस ये हो जाएगा 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना, ए क्यू कॉमन ऊपर से लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और नीचे क्या बचेगा ए क्यू कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला है ये, और इसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स और tan है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कि हमारा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर tan है और इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर x है, x को ऐसे ही रखना है, और यहाँ पर a है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाता है बटे में, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x बाई ए, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है ये है 11वां क्वेश्चन, ये है tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो इसको ऐसे ही रहना है 2 sin इनवर्स, लेकिन यहाँ पर 1/2 है
तो ये साइन कितने का मान होता है, ये इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, क्योंकि ये साइन कितने का मान है, ये साइन 30 अंश का मान है, यानी कि साइन π/6। तो हम यहाँ पर इसे रख देंगे। यहाँ पर हमने इसे ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साइन इन्वर्स और साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इस टाइप से किया गया है। ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2 cos, यहाँ पर बचेगा क्या 2 इंटू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या π/6। जब कभी भी आपको इन्वर्स और नॉन इन्वर्स सेम दिखे, साइन साइन या कॉस कॉस कुछ भी, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचता है थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया π/3 हो जाएगा, ये हो गया tan इन्वर्स 2 cos π/3। और यहाँ से हम cos π/3 का मान रखेंगे। cos π/3 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। यहाँ पर 2 का गुणा पहले से ही है, 1/2 हम cos π/3 का मान रख देंगे। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या tan इन्वर्स 1। और tan इन्वर्स 1 का मान क्या होता है, ये tan इन्वर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ से tan इन्वर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5/4, और यही आपका आंसर है। अगला ये 12वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही। ये है cot ब्रैकेट में tan इन्वर्स a प्लस cot इन्वर्स a। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रहना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2। यानी कि tan इन्वर्स के साथ जो कोण रहेगा वही cot इन्वर्स के साथ होना चाहिए, तो उसका मान कितना होता है π/2। तो यहाँ पर सेम वही फंडा है। यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cot, ये tan इन्वर्स a प्लस cot इन्वर्स है, इसी टाइप का है, सिर्फ x के स्थान पे क्या है, यहाँ पर a है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं π/2। और आपको पता है cot π/2 का मान कितना होता है, ये होता है 0, और यही इसका आंसर हो गया। अगला ये 13वां क्वेश्चन है, ये है tan 1/2 इंटू साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स 1 - y² प्लस y²। तो इसे आपको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू इसका 3 फार्मूला होता है। ये होता है cos इन्वर्स 1 - x² प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। आप इस फार्मूले को याद भी कर सकते हैं, आपको मैं तरीका बताता हूँ। तो 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस x², और ये सेम यही चीज़ है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। सिर्फ यहाँ पर साइन इन्वर्स अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और tan इन्वर्स का जब लिखा जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस होगा। और ये आपको याद रखना है cos इन्वर्स 1 - x² प्लस x²। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का है, 2x/1 प्लस x²। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इन्वर्स x हो गया tan 1/2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, ये tan 1/2 इंटू में ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x। और ये यहाँ पर ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर y है और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 tan इन्वर्स x के स्थान पे 2 tan इन्वर्स y रख देंगे, 2 tan इन्वर्स y, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और ये 1/2 इंटू यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y।
और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पर यही बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ पर tan बाहर पहले से ही था, तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हमारा यही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद रहना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। आपको इसे याद रखना है, यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर tan बाहर है, tan को बाहर ही रखेंगे और इसमें हम फार्मूला लगा देंगे यही। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर tan और tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। इसमें आपको x का मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 आपको ये दिया गया है। तो यहाँ से हम साइन को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर बचेगा क्या, ये पूरा बचा है, यहाँ पर इसे रख देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। उसके बाद हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 को इसी तरफ रखेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 का मान होता है 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर हमारा सिर्फ π/2। तो यहाँ पर π/2 हम यहाँ पर रख देंगे, और cos इनवर्स x को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो उधर जाएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर माइनस हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये क्या होता है, ये होता है ये होता है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर दोनों तरफ साइन इनवर्स हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको 1